गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एचटेट एग्ज़ाम के लिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जो एचटेट सीटेट दोनों ही एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें पढ़ करके आपको पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा प्रयोग की कुशलता किस में हो सकती है? केवल साहित्य पढ़ने से, या भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, या फिर अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, या केवल भाषा सुनने से। तो आप देख सकते हो भाषा प्रयोग की कुशलता संभव किससे हो सकती है? अधिक से अधिक भाषा के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नंबर 2, भाषा एक डैश विषय है। भाषा एक किस प्रकार का विषय है? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, नीरस है, या चुनौतीपूर्ण है? तो यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है आपको, भाषा कैसा होता है? व्यवहारिक होती है। कैसी होती है? व्यवहारिक, क्योंकि हम इसको व्यवहार में ही लाते हैं, अब समाज में हम यूज करके सीखते हैं, इसलिए व्यवहारिक है। नंबर 3, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सी प्रकृति इसकी सही नहीं है? नंबर 1 कहता है, क्या भाषा कठोरता से व्यवहारिक नियमों का अनुसरण करती है? भाषा कठोरता से व्यवहारिक नियमों का अनुसरण करती है, या भाषाएं एक दूसरे से के सानिध्य में फलती फूलती हैं, या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि भाषा की प्रवृत्ति में अनुसरण करते कठोरता से? ये नहीं है। तो तीसरे का हम कौन सा लगाएंगे? 1, क्योंकि भाषाएं एक दूसरे से सानिध्य में फलती फूलती हैं, कनेक्शन होता है, नियमबद्ध व्यवस्था होती है, बिल्कुल सही है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वाणी अस्थायी होती है। क्या वाणी अस्थायी होती है? और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है? नहीं, वाणी अस्थायी नहीं है। लिखित भाषा की तुलना में तेजी से नहीं बदलती है, ये बहुत ही धीमे बदलती है। नंबर 2 कहता है, भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता है। ये भी सही नहीं है, क्योंकि भाषा और लिपि के बीच तो संबंध होता है या नहीं? तो कहेगा बिल्कुल नहीं होता है। आगे, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसका आएगा विश्व की सभी भाषाएं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, या चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, या प्रश्नों के उत्तर देना, या अधूरी कहानी को पूरी करना? तो सृजनात्मकता, प्रश्नों का उत्तर देना कोई सृजनात्मकता नहीं है, जो इसमें सहायकता नहीं देगा। कविता पूरी करना में सृजनात्मकता होती है, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन भी करते हैं। अधूरी कहानी को पूरा करने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, सृजनात्मकता। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने में हम पाठ पढ़ करके उत्तर देते हैं, इस करके इसमें सृजनात्मकता का विकास इसमें सहायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, या उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है, या वह भाषा सीख नहीं सकते, या वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं? तो जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, ये बात कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? दैनिक कार्यों में यानी कि रोजाना के जीवन में मनुष्य कौन कौन से कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? लेखन एवं भाषा कौशल, या श्रवण एवं पाठन कौशल,
या श्रवण एवं वाचन कौशल और वाचन एवं लेखन कौशल। दैनिक कार्यों में तो सिर्फ सुनना और बोलना होता है ना, तो श्रवण माने सुनना और वाचन माने बोलना, तो यानी कि श्रवण और वाचन कौशल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य। सस्वर वाचन, सस्वर का अर्थ समझते हो? सस्वर मीन्स बोल करके, वाचन करके बोलने का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, उससे क्या क्या फायदा होगा बच्चों को। ये कहता है पढ़ने में आनंद की अनुभूति कराते हैं इससे, या बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करते हैं, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। इसमें आप खुद ही समझ सकते हो, क्लियरली आपका आंसर नजर आ रहा है कि जब हम बोल बोल करके पढ़ते हैं तो बच्चों में पढ़ने संबंधी जो झिझक होती है, बोलने की जो झिझक है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक, मौखिक मैंने बिना किताब में से देखे बोल करके अभिव्यक्ति, अपनी बातों को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है? किस में? वाद विवाद में। वाद विवाद प्रतियोगिता तो आप जानते हो बोल बोल करके होती है, तो ये तो बोल मौखिक नहीं हुई, मीन्स बोलने की हुई है। फिर भाषण में भी बोलना पड़ता है, अंत्याक्षरी में भी बोलना पड़ता है, लेकिन कविता में क्या होता है? कविता में सिर्फ लिखना होता है, तो ये हमें साफ नजर आ रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति इसमें नहीं होती, इन सब में हमें बोलना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में शामिल है, जो सुनने का कौशल है उसमें क्या शामिल है ये हमें देखना है पढ़ के। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, या प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होता है सुनने में, या शांतिपूर्वक सुनना, या सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति करना ही है। तो सुनना कौशल में जब हम कक्षा में बैठे होते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होता है, इसलिए सुनना कौशल में ये प्रश्न शामिल है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? सुनना और बोलना कौशल के लिए सबसे बेस्ट जो विधि है वो कौन सी है? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या कविता याद करवा कर बुलवाना, या कक्षा के बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करवाना। तो यहाँ पर कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये क्या है? सुनना और बोलना विकास पर आधारित सर्वोत्तम विधि है। क्योंकि आप देख सकते हो सुनना और बोलना, बच्चे को कहानी कहेंगे, सुनाएगा, तो उससे उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे, तो सुनने और बोलने की क्षमता का विकास हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। विकास ने एक रंगारंग कार्यक्रम में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? बिल्कुल इजी है, भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल या श्रवण कौशल। तो आप देख सकते हो कौन सा होना चाहिए? वाचन, क्योंकि उसने बोल करके सुनाया, वाचन मैंने बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। ध्वनियों का विभेदीकरण किससे होता है? श्रवण कौशल से, सुन करके, या भाषण से, या वाद विवाद से, या वाचन से। यह भी क्लियर नजर आ रहा है। ध्वनियों का विभेदीकरण मतलब ध्वनियों में अंतर करना। तो ध्वनियों में हम अंतर किस चीज से कर सकते हैं? केवल सुन करके, श्रवण कौशल से। सुन करके ही हम पहचान सकते हैं कौन सी आवाज किसकी है। तो श्रवण मैंने सुनना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के प्राथमिक कौशल। भाषा के जो प्राथमिक कौशल है, शुरुआत में हम क्या करते हैं भाषा में? वाचन और लेखन करते हैं, यानी कि बोलते और लिखते हैं, या श्रवण और लेखन यानी कि सुनते और लिखते हैं, या श्रवण और वाचन, या सुनते और बोलते हैं, या श्रवण और पाठन, या सुनते और पढ़ते हैं। तो शुरुआत में बच्चा क्या करता है? सिर्फ सुनता है और बोलने की कोशिश करता है, तो श्रवण और वाचन होता है। पठन और लेखन बाद का काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा के जो विकास को है कौन प्रभावित नहीं करता है?
संकोच करेंगे तो बिल्कुल भाषा का विकास प्रभावित होगा अगर हम सीखने में संकोच करेंगे। व्यक्तित्व, भाषाई विकास व्यक्तित्व को प्रभावित करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। बुद्धि भी करती है लेकिन मधुर वाणी नहीं करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भाषा क्या है? जानने का अर्थ और उसका व्याकरण जानना है, या सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, या जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या व्याकरण पर ही आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है वो हो जाता है आपका तीसरा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साध लेती है, बताती है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानियां। भाषा की कक्षा में कहानियां क्या करती हैं? मनोरंजन का साधन होती हैं। भाषा की कक्षा में कहानियां मनोरंजन का साधन है, या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का 3, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती है कहानियां, ताकि बच्चे अलग अलग प्रकार से चिंतन कर सकें, सोच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? उच्च प्राथमिक मतलब 5वीं क्लास से ऊपर वाले बच्चों के लिए भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, या सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन करवाना, या पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण करवाना, या विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और अन्य उपकरणों का विश्लेषण करना। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर सही होगा इसका? फर्स्ट, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना कोई फायदेमंद नहीं होगी उच्च प्राथमिक स्तर वाले बच्चों के लिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे डैश करें भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां, या भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या की गई बात का निहितार्थ समझ सकें, या अपने पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका सही होगा 3, उच्च प्राथमिक स्तर, यही 5वीं क्लास से ऊपर। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या की गई बात का निहितार्थ समझें। और लास्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस बात पर निर्भर करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, या समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो भाषाएं का जो विकास है बच्चों का वो सबसे ज़्यादा तो समृद्ध भाषा परिवेश पर करेगा। जब अच्छी भाषा परिवेश मिलेगा, अच्छी भाषा वाला उनको समाज मिलेगा तो अच्छी भाषा सीखेंगे। घर के माहौल को से ही बच्चे सीखते हैं सब। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेडागोजी के बाकी क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आप सभी इनकी सहायता से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और